खास मुलाकात। मिशन 2026 में नई सोच के साथ मैदान में उतरे समाज सेवी सुरेश भदाला। ग्राम पंचायत पिपराली, पंचायत समिति नावा, जिला डिडवाना, कूचामन में आज एक खास मुलाकात हुई। युवा समाज सेवी श्री सुरेश भदाला से मिशन 2026 को लेकर ग्राम पंचायत में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और आने वाले पंचायत चुनावों में सरपंच पद के लिए सुरेश भदाला पूरी मजबूती के साथ तैयारी में नजर आ रहे हैं। सुरेश भदाला का साफ कहना है कि वे चुनाव केवल लड़ने नहीं बल्कि ग्राम पंचायत पिपराली की तस्वीर बदलने के इरादे से मैदान में उतर रहे हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है ग्राम पंचायत में वर्षों से चली आ रही पानी की समस्या का स्थायी समाधान। उन्होंने बताया कि आज भी ग्राम पंचायत की माताएं बहनें 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। घर घर नल तो हैं लेकिन पानी नहीं आता। इस समस्या को वे हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। शिक्षा को लेकर भी उनकी सोच साफ है। वे ग्राम पंचायत में अलग से बालिका विद्यालय बनवाने की प्राथमिकता रखते हैं ताकि बेटियों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षा मिल सके। युवाओं के लिए उनका विजन भी साफ है। ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित क्रिकेट टूर्नामेंट, 1600 मीटर रनिंग ट्रैक का निर्माण और युवाओं की समितियों का गठन ताकि युवा नशे से दूर रहकर खेल और विकास से जुड़े। ग्राम पंचायत की माता बहनों के लिए आपदा सहायता फंड लागू करने की योजना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है, जिससे जरूरत के समय उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। पारदर्शिता को लेकर सुरेश भदाला ने कहा कि ग्राम पंचायत का पूरा बजट सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा ताकि हर ग्रामीण को पता हो कि पैसा कहां और कैसे खर्च हो रहा है। वहीं गुज्जरों के मोहल्ले में लंबे समय से हो रहे जल भराव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि वहां निकासी की प्रॉपर व्यवस्था कराकर लोगों को स्थायी राहत दी जाएगी। किसानों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुरेश भदाला ने कहा कि नवगठित ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति खुलवाने का भी उनका प्रयास रहेगा ताकि किसानों को सीधा लाभ मिल सके। जब जनता ने सवाल उठाया कि सुरेश जी का बिजनेस जयपुर में है तो क्या वे ग्राम पंचायत को पूरा समय दे पाएंगे, तो इस पर सुरेश भदाला ने ऑन कैमरा वादा करते हुए कहा कि मेरी टीम और मेरे परिवार के लोग मेरा बिजनेस संभालते हैं। मेरा ज्यादातर काम फोन से हो जाता है। शनिवार रविवार में खास बिजनेस देख खास मुलाकात। मिशन 2026 में नई सोच के साथ मैदान में उतरे समाज सेवी सुरेश भदाला, ग्राम पंचायत पिपराली। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पिपराली के अंदर। इस बार चुनावी मैदान की सरगर्मियां तेज हैं। ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि इस बार युवा, जुझारू, कर्मनिष्ठ और ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य करवाने वाला विकास पुरुष इस बार चुनावी मैदान में हम उतारेंगे और वो मेरे साथ भी हैं। सरपंच प्रत्याशी के रूप में उभर के चेहरा जो सामने आ रहा है, सुरेश जी भदाला साहब से हम बात करेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। पहले तो भदाला साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद सर। जी सर, सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो जानना चाहेगी सुरेश जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरी राजनीति की शुरुआत नहीं हुई है, मैं शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जी सर। और मैं शुरू से ही मेरे ग्राम पंचायत का बेटा बन के मैंने काम किया है। कहीं पे मैंने डिफॉल्टर काम नहीं किया है जी। कहीं पे भी एक जगह भी मैंने किसी का विरोध नहीं किया है। जी सर। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ और आगे भी यही सोचूंगा कि मैं बेटा बन के ही काम करूँ। सर, मैं जानना चाहूंगा, ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत में समस्याएं खूब हैं, लेकिन सुरेश जी किस नजर से देखते हैं उन समस्याओं का? और आप तैयारी भी कर रहे हो मिशन 2026 की। जनता भी ये कहती है कि इस बार सुरेश जी को सरपंच पद का ताज पहनाएंगे। अगर यहाँ से सरपंच बनते हैं आप, तो ग्राम पंचायत की समस्या के बारे में कितना जानते हैं? सबसे पहले तो वो पूछना चाहूंगा। ग्राम पंचायत की समस्या के बारे में ये जानता हूँ कि मैं यहाँ पे अभी तक पानी की है, बिजली की है, रोड की है, जो भी समस्या है पिछले 6 साल में अपने पूर्व सरपंच गोपाल जी वर्मा है, उनका जो भी मान लो जितना भी काम नहीं करा उसने, जो भी मान लो उसका 6 साल से जितना भी काम बंद पड़ा है और है, तो उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे। जी, जैसे हम आपकी ग्राम पंचायत में आए, यहाँ की कुछ माताएं बहनों का कहना है कि पानी की काफी भारी समस्या है। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि ग्राम पंचायत की माताएं बहनें क्या कह रही थी। आप उसके ऊपर किस नजरिए से काम करेंगे अगर जनता मौका देगी तो? पूरा का पूरा पानी के ऊपर पूरा नजर रहेगा, महानरेगा पे पूरा नजर रहेगा, ताकि मेरी माता बहनें किसी भी सुचारू रूप से परेशान नहीं हो। जी, ये पहला मेरा मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि अपना देखो कहीं पे रोड है,
तो अपने यहाँ पे मेरी पंचायत में 3 जगह पे अपने 3, 4, 5 जगह पे जो भी समस्या है रोड की, जैसे अपने गुजरों का मोहल्ला है गांव से बाहर निकलते ही, एक हमारा आगे नड़ा की डाणी से भी रास्ता जा रहा है, वहां पे भी पानी का भराव से समस्या है। फिर मैं आगे गया था एक दिन डाणी के ऊपर, डोडवाणियों की डाणी, पूनियों की डाणी, वहां पे भी एक ऐसा पानी का बहाव है ताकि वहां पे कम से कम 20 फीट गहरा खड्डा खुद जाता है, पानी का कटाव लग लग के। तो वहां पे भी बहुत समस्या, भारी समस्या है। गुजरों का मोहल्लों में भारी समस्या है। मैंने देखा था, मतलब अंतिम संस्कार के लिए भी मतलब लोगों ने पानी में, मतलब 3-3 फीट पानी में अंतिम संस्कार कर करके आ रहे लोग। तो मतलब सोचना, मतलब देखना तो दूर की, सोचना भी बहुत भारी काम। आज 3 फीट पानी में अगर कोई आदमी अंतिम संस्कार के लिए जा रहा है तो इससे बड़ी आप क्या समस्या मान सकते हो पंचायत में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि कहीं अपना पानी का मामला है, तो पानी में जहाँ पे मान लो कोई बोल रहा है कि वहां पे उन्होंने पानी निकाल रखा है, उन्होंने पॉइंट निकाल रखा है, तो हम बैठ के बात कर लेंगे। आगे भी हमने पंचायत चुनाव में तो मैं भी आया हूँ, तो मैंने पहले भी आगे चर्चा करी थी, तो वहां पे भी यही बोला था कि अगर आपके ग्राम वासियों की सहमति हो जाएगी, घर घर नल वाले योजना के अंदर भी अपनी पाइपलाइन जुड़वा सकते हैं जी। पर उसमें सभी ग्राम वासियों की सहमति होनी जरूरी है। जी। अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। जी सुरेश जी, एक नई चीज निकल के सामने आती है। जैसे ग्राम पंचायत के लोगों के पास हम गए, लोगों ने ये भी कहा, अब आपके अकेले के ऊपर नहीं कहा, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके बिजनेस बाहर है। तो ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि सर ऐसे ऐसे युवा साथी तैयारी कर रहे हैं, जब हमने इनको सरपंच बना दी ये तो गांव छोड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे अपनी जनता को? देखो, सब बाहर जो भी मतलब प्रत्याशी बाहर रहता है ना, तो उसके ऊपर ये मुद्दा आता है। तो उसके ऊपर मुद्दा आता है तो मैं तो पहले भी महीने में 4-5 बार गांव आता था और जाता था। उसमें कोई मेरा इशू नहीं है, मेरा व्यापार है, तो उसमें कोई ऐसा दोखलापन नहीं है कि भाई मैं मतलब पंचायत में अपन को उम्मीदवार में मान लो विजेता घोषित हो गई, चाहो तो मतलब 500, 100, 1100 रुपए दे के आर्थिक सहयोग आप करवा सकते हो किसी भी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल को मेरे ऊपर भी आ जाए आपदा, कोई बड़ी बात नहीं है आपदा। आज के टाइम में अपन ये सोचे कि यार मैं तो राजा हूँ, अरे राजा की जरूरत नहीं है भाई, ये भगवान है ऊपर वाला, कभी भी आपको गंगू तेली भी बना सकता है। इसमें एम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अगर ऐसा काम करे कि अपन अकेला आदमी कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये भी आपको पता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबका सहयोग ग्रुप के हिसाब से रखेंगे, ताकि भाई आर्थिक सहयोग इसको जरूरत हो गई उस टाइम हम खड़े रहेंगे। जी सर। और युवा साथियों से मैं सबसे अपील करूंगा कि भाई अपन को इस मामले को उठा के चलना है। क्या बात है। तो बिल्कुल अपन हर समय हम खड़े रहेंगे इस मामले। जी बिल्कुल, आपदा के मामले में तो पहले ही खड़े हैं, पहले भी मैं खड़ा रहता हूँ और आज भी रहूंगा, सरपंच बनूं या न बनूं। धार्मिक स्थलों के बारे में क्या कहना आपका? धार्मिक स्थलों के बारे में तो ये कहना है कि सभी मंदिरों में अपन बढ़िया तरीके से विकास करेंगे। जी सर। और अगर ऐसा है तो मान लो कि किसी भी मंदिर में अपन राशि चाहेंगे ना, उसके लिए हम स्वीकार करेंगे, देने के लिए भी तैयार हैं और आगे भी तैयार रहेंगे। जी सर। जरूरतमंद पे पॉइंट के आधार पे अपन सीसीटीवी कैमरों को भी अपन रुझान करेंगे। जी। जैसे पंचायती का मान लो भवन है, वहाँ पे है, स्कूलों में है, गांव का जैसे मेन 2 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, वहाँ पे प्राय है, नुक्कड़ है। यहाँ पे भाई ये रास्ता मान लो कल को मेरी डाणी है, पुनियों की डाणी मान लो और डाणियां मान लो, तो ये रनवे अपना बराबर चल रहा रोड का, तो भाई मान लो कि रात को कौन आया कौन नहीं आया, तो सीसीटीवी कैमरे में अपनी निगरानी रहनी जरूरी है। उसमें मान लो भाई भगवान चाहे, मैं तो ये नहीं सोचता हूँ कि किसी के घर मान लो चोरी चपाटी हो और हो, तो मान लो हो भी गई तो इसमें दिमाग में ये तो नहीं आएगी कि भाई यार कब आया साधन, कब ले गया ये चीज। तो अपन को आइडिया तो रहेगा ना कि भाई हाँ इधर से इस टाइम ये गाड़ी आई थी। है तो सीसीटीवी कैमरे का भी अपन को ध्यान रहेगा, लाइट का भी, सीसीटीवी कैमरे के पॉइंट के ऊपर लाइट का भी मतलब पॉइंट
होना अनिवार्य है। जैसे स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट वगैरह उनका भी अपन को बढ़िया तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। और विशेष तो ये है कि देखो अब हमारे चीज मतलब ग्राम पंचायत पिपराली का अभी हम हमारी पंचायत की जगह अलॉट नहीं है, तो अपन पंचायत भी इस मतलब पिपराली की जनता चाह गई तो पिपराली की जनता चाह गई तो मैं पिपराली की पंचायत को मतलब पंचायत भवन को भी ऐसा डेवलपमेंट बना दूंगा ताकि एक बार तो आने जाने वाले आदमी भी ये सोचेंगे कि यार इस गांव का सरपंच कौन है। क्या बात है। तो मिलेंगे आने वाले चुनाव के बाद में, अगर चुनाव यहाँ से विजय होते हैं तो साल 2 सालों के अंदर विकास की किस तरह से रफ्तार रहेगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। जिंदा रहे तो दोबारा भी इनका इंटरव्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद सर जी। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में आज सुरेश जी हमारे साथ थे। कैसे लगे इनके विचार, इनके ऊपर अपनी राय जरूर देना। अगर मिशन 2026 के अंदर इनके हाथ में आप ग्राम पंचायत की कलम देते हो तो इस युवा के अंदर कुछ तो बात खास है कि कुछ ग्राम पंचायत में करके जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।